हम तुम और हमारी कहानी। प्रोफेसर अनिकेत बाबू इसी साल अपने कॉलेज से रिटायर किए थे। जिस दिन वह रिटायर किए थे उसी दिन उनकी शादी का 8वां सालगिरह भी था। अपने कॉलेज से जुदा होते हुए वह जितने दुखी थे उतने ही खुश भी, क्योंकि आज ही उनकी शादी के 60 साल पूरे होने वाले थे। स्वभाव से जिंदा दिल और हंसमुख अनिकेत बाबू कॉलेज छोड़ते हुए प्रिंसिपल से लेकर क्लर्क और बाबू तक को निमंत्रण दे चुके थे। सबको बहुत बार बड़ी विनम्रता से आमंत्रण दिया था। आज रात में होटल रॉक्स में पार्टी है, आप सभी को आना जरूरी है। भले ही अब हम ना मिले रोज रोज, मगर मिलने का बहाना तो होना चाहिए। हाँ जरूर जरूर, हम सब वहाँ आएंगे। अपने हंसमुख स्वभाव के कारण वह अपने कॉलेज में काफी पॉपुलर थे। सभी लोग उनसे बहुत प्यार करते थे। इसीलिए सभी लोगों ने उनसे वादा किया कि हम सब जरूर आएंगे। होटल रॉक्स अनिकेत बाबू के पसंदीदा बैंक्वेट हॉल में से एक था। उन्होंने लगभग अपने घर के सभी उत्सवों, शादी ब्याह और अन्य समारोहों की पार्टी वहीं से किया था। आज भी उन्होंने अपने शादी की सालगिरह मनाने के लिए उसी होटल को चुना था। वैसे आजकल किसी भी पार्टी जश्न मनाना अपना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी होटल की होती है। लेकिन अनिकेत बाबू समय से बहुत ही पहले तैयार होकर वहां पहुंच गए थे। उन्होंने वहां की छोटी से छोटी सजावट भी अपनी और अपनी पत्नी हेमा के पसंद से करवाया था। एक एक फूल, पत्ती और लाइट सभी के सजावट पर वह अपनी रजामंदी दे रहे थे। मेरी पत्नी हेमा को यह पसंद है। यहाँ ऑरेंज कलर की लाइट लगनी चाहिए। यहाँ बैकग्राउंड में पिंक फूल होने चाहिए। जब सारी सजावट हो गई, सारे अरेंजमेंट हो गए, धीरे धीरे गेस्ट भी आने लगे थे, मगर उनकी पत्नी अभी तक पहुंची नहीं थी। अनिकेत बाबू परेशान हो गए थे। वह बार बार फोन कर रहे थे। हेमा जी फोन उठा नहीं रही थी, क्योंकि उनके दोनों हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। उनकी नातिन राशि ने फोन उठाकर कहा, नानू नानी अभी हाथों में मेहंदी लगाई हुई है। अच्छा कोई बात नहीं, तुम लोगों ने वैसे ही सजाना जैसे वह मेरी शादी में दुल्हन बनकर सजी थी। मगर नानू हमें कैसे पता कि नानी अपनी शादी में कैसे सजी थे? अरे कैसे नहीं पता, हम कल ही तो इतना बड़ा फोटो साफ करवा कर कमरे में लगवा दिए हैं। बस वैसे ही नानी को सजाना है। राशि के हाथ से फोन छीनकर करीना ने अपने दादाजी से कहा, देखो दादाजी, हम उससे भी सुंदर सजाएंगे दादी को, आप चिंता मत करो। ठीक है, तुम पर जिम्मेदारी हमने छोड़ दिया कि तुम दादी को कैसे सजाती हो। यस दादाजी, आप हम पर ही छोड़ दीजिए। थोड़ी देर बाद हेमा जी बिल्कुल दुल्हन की तरह सज संवर कर होटल पहुंच गई। उनके बाल सन की तरह सफेद थे, मगर घुटनों के नीचे तक सफेद मखमल की तरह चमक रहे थे। उन पर लगा हुआ गुलाबी और सफेद गजरा उस पर चार चांद लगा रहा था। उसी से मैच करती हुई गुलाबी सिल्क की साड़ी पर सिल्वर जरी का काम
सोने पर सुहाने का काम कर रहा था। गले में सोने का जड़ाऊ हार, हाथों में सोने के कड़े, माथे पर बड़ी सी बिंदी और लाल सिंदूर से सजी हुई मांग। एक पल के लिए अनिकेत जी अपनी पत्नी को देखकर शर्मा गए, मगर फिर वह धीरे धीरे चलकर हेमा जी का हाथ पकड़कर उन्हें सीढ़ियों से ऊपर ले आए और जयमाला स्टेज पर ले गए। थोड़ी देर बाद जयमाला हुआ। दोनों ने दूसरे को माला पहनाया, फिर केक काटा, एक दूसरे को केक खिलाया। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सभी लोग उन दोनों को बधाई दे रहे थे। पापा मम्मी बहुत बहुत बधाई हो। दादी दादा नाना नानी और भी बहुत सारी आवाजें वहां गूंज रही थी। थैंक यू, थैंक यू। हेमा जी हंसते हुए अनिकेत जी के बाहों में सिमटी जा रही थी और अनिकेत जी उन्हें कंधे से पकड़े हुए थे। कैसा लग रहा है पापा? आज बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमने 60 साल पूरे कर लिए इस शादी को। हंसते खेलते बिटिया, वर्षा, सृष्टि, मोनू, सोनू सब लोग यहाँ आओ। और बच्चों, तुम लोग भी। अनिकेत जी के 4 बच्चे थे। उन्होंने अपने सभी बच्चे और उनके बच्चों को स्टेज पर आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने फोटोग्राफर से कहा, अच्छी अच्छी तस्वीर लेना। देखो, हंसता खेलता मेरा परिवार है। हमने अपनी जिंदगी के 60 साल बिता दिए एक साथ। कितनी बड़ी बात है। आज के जमाने में जब शादी होने और टूटने में समय नहीं लगता, अरेंज मैरिज लोग करना नहीं चाहते, तब हम दो अजनबियों ने मिलकर एक दूसरे को प्यार कर कितना बड़ी फैमिली बना लिया। हमसे सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, आपसे जरूर सीख लेना चाहिए। पापा, आज भी आप लेक्चर नहीं छोड़े, सबको सुना ही डाला। आखिरकार मैं एक प्रोफेसर जो ठहरा। हाँ हाँ हाँ, हमेशा की तरह जिंदा दिली अनिकेत बाबू जोरों से हंस पड़े। पापा, अपनी कहानी बताइए ना कि आप माँ से कैसे मिले और कब मिले। बड़े बेटे सोनू के कहने पर अनिकेत बाबू कहने लगे, बताता हूँ। तुम लोग सब कोई चाय कॉफी लेते रहना। तब हम 18 के भी नहीं हुए थे। उसी समय हमारे बाबूजी ने हमसे कहा, तुम्हारी शादी हम तय कर दी है। उस जमाने में हम लोग अपने माँ बाप से कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। जहाँ माता पिता ने शादी तय कर दिया वही करना है। हम तो देखे भी नहीं थे। मेरी माँ ने मुझे कहा, मेरी बहू बहुत सुंदर है, बिल्कुल हेमा मालिनी की तरह। नाम भी हेमा ही है। हम कल्पना में रहते थे, पता नहीं हमारी हेमा कैसी होगी, मगर मेरी हेमा तो लाखों में एक है। देखो कितनी सुंदर है। उतनी ही सुंदर से उसने मेरा घर बसा दिया। आज तक मुझे लगा ही नहीं कि हम दोनों एक दूसरे से अजनबी भी थे। हाँ पापा, आप क्या कहना चाहते हैं कि शादी के बाद का प्यार ज्यादा स्ट्रांग होता है? उनके बड़े बेटे मोनू ने मजाक में कहा। हाँ और क्या, सबूत तुम्हारे सामने है, अनिकेत बाबू ने अपने मजाकिया अंदाज में कहा और जोरों से हंस पड़ी।